वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। HTML के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम एक पेज से दूसरे पेज की तरफ रीडायरेक्ट कैसे हो सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब हमारे पास अक्सर ऐसे होता है कि मल्टीपल डाटा होता है और वो टेबल की फॉर्म में होता है, तो वो हम कैसे क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं, ये चीज़ हम आज देखेंगे। तो इसके लिए मैं अपने नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ। ये लास्ट वीडियो में हमने ये काम किया था लिंक का। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसके टाइटल को मैं यहाँ से नेम दे देता हूँ टेबल पेज। इसको एक बार सेव करके यहाँ से दोबारा ओपन किया तो ये आप देख सकते हैं टेबल पेज मेरे पास क्रिएट हो चुका है। अब टेबल क्रिएट करने के लिए बॉडी के अंदर फ़िलहाल मैं टेबल की स्टाइलिंग नहीं करूँगा, सिर्फ टेबल क्रिएट करूँगा। वो जब हम CSS करेंगे तो हम साथ साथ स्टाइलिंग भी करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले जब आपने टेबल क्रिएट करना होता है तो आपको टेबल टैग होता है आपका एक TABLE टेबल टैग ओपन किया, ये मैंने टैग क्लोज़ कर दिया। ये मेरा टैग ओपन है और ये मेरा टैग यहाँ पे क्लोज़ है। अब जितना काम होगा वो इस टेबल के टैग के अंदर अंदर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी काम होगा वो बस इस टैग के अंदर अंदर होगा। उसके बाद एक और इसका एट्रीब्यूट कह सकते हैं, मतलब एक और टैग है TR के नाम का। TR से क्या बनता है? टेबल रो। मतलब आपने देखा होगा जो भी टेबल्स होते हैं वो उनके अंदर रोज़ होती हैं। मैं कोई एक टेबल आपको दिखा देता हूँ गूगल पे। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेबल, सिंपल टेबल सर्च करते हैं। ये अगर वुडन टेबल ना आ जाए तो टेबल HTML सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेट्स से एक टेबल है, तो इसमें ये कंट्री, कैपिटल, लैंग्वेज, ये पूरी एक रो है और इंडिया, न्यू दिल्ली, हिंदी, ये पूरी एक रो है। इसकी कितनी रोज़ होगी? ये एक पूरी रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये चौथी रो है। अब आप देख सकते हैं कि 4 रोज़ हैं, लेकिन जो फर्स्ट रो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी 3 रोज़ से। वो क्यों डिफरेंट है? क्योंकि वो हेडिंग है। तो इसलिए HTML ने बाय डिफ़ॉल्ट जो फर्स्ट रो होती है उसको ख़ुद ब खुद वो टेबल हेडिंग कंसिडर करता है। हमें बताना पड़ता है उसको, लेकिन HTML के अंदर अपना टैग है टेबल हेडिंग का, तो हम वो यूज़ करेंगे। ये मैंने टेबल रो ओपन की और यहाँ से मैंने रो TR क्लोज़ कर दी। अब इस रो के अंदर क्या क्या आएगा हमने वो बताना है। तो पहली हमारी हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पहली रो होती है हमेशा वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बाकी रोज़ से, तो यहाँ पे हम कर देंगे, उसको बोलते हैं हम टेबल हेडिंग, मतलब TH का टैग ओपन हुआ और यहाँ पे TH का टैग क्लोज़ हो गया। अब TH के टैग के अंदर पहली हेडिंग आप क्या देना चाहते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहता हूँ हम वही वाली सेम देते हैं जैसे उस टेबल में थी। हम यहाँ पे दे देते हैं कंट्री। पहली हेडिंग आ गई मेरी कंट्री और दूसरी हेडिंग, अब लेट्स से मैं दूसरी एक रो के अंदर एक और हेडिंग देना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे TH का टैग एक और ओपन किया और ये TH का टैग क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पे मैं हेडिंग देना चाहता हूँ लेट्स से पीपल, और 2 हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे TH हेडिंग मैंने ओपन की, हेडिंग क्लोज़ की और ये क्लोज़ हो गई और यहाँ पे अंदर मैं दे देता हूँ लैंग्वेज। अब मैं यहाँ तक इसको सेव करता हूँ Ctrl+S से और इसको एक बार रन कर लेता हूँ। तो इसको यहाँ से मैं रन कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 3 हेडिंग मेरे पास जो है वो टेबल की क्रिएट होके आ चुकी हैं, कंट्री, पीपल और लैंग्वेज। ये एक ही रो के अंदर आई हैं। एक रो के अंदर क्यों आई हैं? क्योंकि ये आप अगर देखें तो मैंने एक ही TR का टैग यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे क्लोज़ किया है, मतलब एक रो के अंदर मैंने 3 हेडिंग्स ले ली हैं। आप ऐसे, मैं फॉर एग्जांपल इन तीनों को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करता हूँ तो अब मेरी 6 हो जाएंगी। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि मेरी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और छठी। तो ऐसे मेरे पास 6 हेडिंग्स आ गई हैं।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस कंट्री के नीचे कुछ कंट्रीज़ फिल करना चाहता हूँ, पीपल के नीचे कुछ पीपल और लैंग्वेज के नीचे कुछ लैंग्वेजेस फिल करना चाहता हूँ। तो इन बाकी तीन को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। तो अब अगर मैं यहीं पे एक और लगाऊंगा टी एच का टैग, तो वो उसी रो में आ जाएगा। मुझे अब इस रो से बाहर निकलना है, तो मैं इस टी आर का टैग जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है वहाँ से मैं नीचे आऊँगा और एक और टी आर का टैग ओपन करूँगा और टी आर का टैग क्लोज़ करूँगा। अब इसका क्या मतलब है कि मैंने एक रो ख़त्म कर दी है, अब मैं सेकंड रो की तरफ आ गया हूँ। तो अब मैं इसके अंदर काम करूँगा। अच्छा, अगर तो मैं यहाँ पे टी एच लूँगा तो वो मेरी सेकंड हेडिंग हो जाएगी। लेट्स से मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ, पाकिस्तान, और यहाँ पे मैंने टी एच के टैग को क्लोज़ कर दिया। तो अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो देखेंगे पाकिस्तान भी बोल्ड ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं ये भी बोल्ड है। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस ख़ास फील नहीं हो रहा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक और टैग होता है टी डी का। टी डी से मुराद टेबल डाटा, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हम यूज़ करते हैं वो टी एच है, मतलब टेबल हेडिंग है। लेकिन सेकंड टाइम हम टी डी का यूज़ करते हैं, मतलब टेबल डाटा। टी डी का टैग ओपन किया, टी डी का टैग क्लोज़ किया। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने टी डी का टैग क्लोज़ किया और यहाँ पे मैं अंदर लिख देता हूँ पाकिस्तान। अब अगर मैं इसको सेव करूँ और दोबारा रन करूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर कंट्री बोल्ड है, लेकिन नीचे में जो मेरा डाटा है वो लाइट कलर, मतलब उसका फ़ॉन्ट जो है वो साइज़ बोल्ड नहीं है, नॉर्मल साइज़ है, वेट है। अच्छा, अब जो है वो एक कंट्री तो मेरा पाकिस्तान आ गया, लेकिन पीपल के नीचे कुछ भी नहीं है, लैंग्वेज के नीचे भी कुछ नहीं है। तो क्योंकि वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस रो के अंदर, टी आर वाली रो के अंदर, ऊपर वाली रो के अंदर तीन टैग्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी एक ही दिया है। तो मैं यहाँ पे दो टी डी के टैग और ले लूँगा और पीपल की जो सेकंड वाली है इसमें सेकंड पीपल है, तो यहाँ पे मैं कुछ पीपल ऐड कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं काशिफ़ अपना नाम ऐड कर देता हूँ और टैग को क्लोज़ कर दिया। और थर्ड टाइम मैं लैंग्वेज चूज़ करूँगा, तो टी डी लैंग्वेज मैंने चूज़ की उर्दू और टैग को क्लोज़ कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा रन करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि कंट्री के नीचे पाकिस्तान, पीपल के नीचे काशिफ़ और लैंग्वेज के नीचे उर्दू मेरे पास आ चुका है। अगर मैं इसी के आगे लेट से एक और एट्रीब्यूट टी डी का एक और टैग कुछ लिखता हूँ, लेट से मैं कुछ भी ए एस डी लिख देता हूँ और यहाँ से इस टैग को क्लोज़ करूँ, तो ये उसी रो में चौथा यहाँ पे इस जगह भी अभी आप देखेंगे वो ऐड हो जाएगा। तो ये आप देखेंगे वो यहाँ पे वो चीज़ आ चुकी है। तो लेकिन उसके ऊपर अब कोई नहीं है, हेडिंग नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जो टी एच के टैग यूज़ किए हैं वो तीन ही यूज़ किए हैं। यहाँ पे टी एच के टैग मैंने तीन यूज़ किए हैं इस रो में। और अगर मैं सेकंड रो की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास टी डी के टैग चार हो गए हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ इंटर करना चाहूँ तो मुझे एक और टी आर का टैग लिखना पड़ेगा पहले, मतलब थर्ड रो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इस रो जहाँ ये ख़त्म हो रही है यहाँ पे मैं टी आर का टैग एक और स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टी आर का टैग क्लोज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पे अंदर उसी तरह मुझे तीन टी डी के टैग लेने पड़ेंगे। मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे नाम जो है वो डिफरेंट कर देता हूँ। लेट्स से इसको मैं इंडिया कर देता हूँ, इसको मैं फरहान कर देता हूँ और इसको मैं हिंदी कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको दोबारा सेव करूँ और रन करूँ तो ये मेरे पास कंट्री में दो कंट्रीज़ ऐड हो गए हैं, पीपल में दो पीपल ऐड हो गए हैं और लैंग्वेज में दो लैंग्वेजेस ऐड हो चुकी हैं। तो ये मैं मल्टीपल ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ अगर मैं इसको दो तीन बार ऐसे सेव करके, ये मैं सेव किया इसको कॉपी करके, और तो ये आप देख सकते हैं मेरा टेबल ऐसे क्रिएट हो सकता है। तो ये सिंपल सा मेथड है टेबल क्रिएट करने का। अभी हमने टेबल के अंदर कोई स्टाइलिंग नहीं की। जो बेसिक सिंटैक्स है टेबल क्रिएट करने का, मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको वो बताया है कि उसका बेसिक तरीका क्या है। टेबल का टैग ओपन करना है, यहाँ पे टेबल का टैग क्लोज़ करना है। ये ख्याल रहे कि टेबल का टैग जो जहाँ पे क्लोज़ होगा सारा काम उसके अंदर ही होना है। तो अंदर जब काम हम करेंगे तो पहला टी आर का टैग लेंगे और टी आर का टैग मतलब फ़र्स्ट रो क्रिएट करेंगे और टी एच का टैग मतलब टेबल हेडिंग होगी हमारी। तो हेडिंग को फर्स्ट टाइम हमने टी एच का टैग यूज़ करना है, उसके बाद जितनी भी रोज़ होंगी उनमें हम टी डी का टैग करेंगे यूज़। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, टेबल हेड टी एच में और टी डी में डिफरेंस क्या है कि टी एच जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होती है।
तो बोल्ड होती है, हमें उसकी स्टाइलिंग करनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली बोल्ड ही रहती है। और TD का टैग जो होता है वो उसका नॉर्मल फ़ॉन्ट वेट होता है। तो ये ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि ये ऊपर हेडिंग है और नीचे जो है वो उसका डाटा है। तो ये ऊपर मेरी हेडिंग आ जाएगी और नीचे जितनी रोज़ मैं क्रिएट करता जाऊँगा उसी तरह मेरा टेबल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो आई होप कि आपको ये टेबल क्रिएट करना समझ आ चुका होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।